नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिक्स मंत्रा में। आज हम आपको सीमेंट के बारे में बताएंगे, जो कि ग्रुप के की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रथम सेमेस्टर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं सीमेंट क्या होता है। सीमेंट एक सस्ता, सुलभ एवं उत्तम बंधक पदार्थ होता है जिसे हम लोग चूनामय एवं मृत्तिकामय चट्टानों से प्राप्त करते हैं, और ये इन चट्टानों से उचित अनुपात में पीस कर बनाया जाता है और भट्टे में बनाया जाता है। ये इसकी खोज आज से लगभग 160 वर्ष पूर्व की गई थी। और सबसे पहले जो सीमेंट यानी जिस सीमेंट का निर्माण हुआ था उसको पोर्टलैंड सीमेंट कहते थे। सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के राजमिस्त्री, इंग्लैंड के यॉर्कशायर राज्य के एक राजमिस्त्री थे जिनका नाम जोसेफ अस्पाइन था। उन्होंने पोर्टलैंड नामक स्थान पर पाए गए पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। मतलब ये प्राकृतिक पत्थर भी होते हैं और कृत्रिम पदार्थ, यानी सीमेंट को प्राकृतिक पदार्थ से भी बनाया जा सकता है और कृत्रिम पदार्थ से भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी खोज पोर्टलैंड नामक स्थान में की गई, इसीलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। और सामान्य कार्यों के लिए जिस सीमेंट का उपयोग हम लोग करते हैं उसको ओपीसी कहते हैं, अर्थात ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और सीमेंट दो प्रकार की होती है, जैसा कि अभी बताया, प्राकृतिक और कृत्रिम। इनमें कुछ अंतर भी होता है। जो प्राकृतिक सीमेंट होती है इसमें मृत्तिका, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशिया पाए जाते हैं, जबकि कृत्रिम सीमेंट में चूनामय एवं मृत्तिकामय पदार्थ पाए जाते हैं। और जो प्राकृतिक सीमेंट होती है वो कम सामर्थ्यवान होती है, कृत्रिम सीमेंट अधिक सामर्थ्यवान होती है इसकी अपेक्षा में, क्योंकि इसमें अलग से कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं इसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। और प्राकृतिक सीमेंट में बंधक गुण कम होता है, इसमें ज्यादा गुण होता है बंधक का। इसको रोमन सीमेंट कहते हैं। ये पूछा जाता है प्राकृतिक सीमेंट को क्या कहते हैं, तो इसको रोमन सीमेंट कहते हैं। और कृत्रिम सीमेंट जो होती है इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। और ये प्राकृतिक सीमेंट जो होता है पानी में धीमे धीमे जमता है, और ये कृत्रिम सीमेंट होता है ये पानी में तेजी से जमता है। इसका उपयोग चूने की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है, क्योंकि चूना जब पानी के संपर्क में आता है तो बुझने लगता है, जबकि सीमेंट जब पानी के संपर्क में आती है तो ये तेजी से जमने लगती है, इसीलिए इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। अब इसके घटक के बारे में जानेंगे। इसके घटक के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, CSAF और स्मैग। स्मैग मतलब SMAG, इसी का मतलब होता है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे यानी कि जो लगभग 60 से 65% तक पाई जाती है। ये सीमेंट का मुख्य घटक होता है और ये सीमेंट में बंधक का कार्य करता है। उसके बाद अगला है SiO2 मतलब सिलिका। सिलिका सीमेंट में 20 से 25% पाई जाती है, जो सीमेंट को सामर्थ्यवान बनाती है। और अगला है Al2O3 अर्थात एल्यूमिना। ये 4 से 8% पाया जाता है और ये सीमेंट को जल्दी जमा देता है, और इसकी अधिकता से जो है सीमेंट का सामर्थ्य घटने लगता है। और अगला है फेरस ऑक्साइड। ये 2 से 4% पाया जाता है। ये सीमेंट को कठोर बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। और जो सीमेंट का रंग होता है गहरा हरा जिसको कह सकते हैं, या फिर भद्दा रंग कहते हैं जिसको, वो इसी की वजह से प्राप्त होता है। और अगला है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये सीमेंट में 1 से 2% पाया जाता है, जो कि सीमेंट की निर्दोषता को सिद्ध करता है। सीमेंट में एक परीक्षण किया जाता है जिसे निर्दोषता परीक्षण कहते हैं, वो आगे बताएंगे वीडियो में, तो वो उसको सिद्ध करता है। अगला है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सीमेंट में 1 से 3% पाया जाता है, जो कि सीमेंट को कठोर बनाता है एवं सीमेंट में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में ये मदद करता है। अगला है ऐसे एल्कलाइड अर्थात क्षारीय धातु। क्षारीय धातु प्राय मिट्टी में पाई जाती है, अर्थात सिलिका में पाई जाती है। और ये अशुद्धि एक प्रकार की अशुद्धि होती है, और जिसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट में दोष आ जाते हैं, और ये गुण मिट्टी में होता है, जैसे बता चुके हैं आपको। अगला है आखिरी तत्व जिप्सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछा जाता है जिप्सम क्या है। ये सीमेंट के प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है, और ये रासायनिक रूप से अवक्षेपित तलछटी चट्टान होती है। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सीमेंट निर्माण विधि। ये 2 प्रकार से होती है, गीली विधि, एक सूखी विधि। गीली विधि के अंतर्गत 3 प्रक्रम होते हैं, स्लरी, क्लिंकर और पिसाई। स्लरी मतलब कि जो चट्टाने होती हैं या पदार्थ होते हैं चूना में, मृत्तिका में, उनको आपस में मिलाया जाता है। क्लिंकर में उनको कूटा जाता है और पिसाई में उनको पीसा जाता है पानी डाल के। इस प्रकार होता है। इनके बारे में लॉन्ग पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लॉन्ग सेमेस्टर पूछा जाएगा, तो उसके बारे में वीडियो बाद में आ जाएगा। इसी प्रकार सूखी विधि है। सूखी विधि में पहले कच्चे पदार्थों का चूर्ण लाते हैं, उसके बाद क्लिंकर अर्थात उसमें यानी कि पानी की बहुत कम मात्रा मिलाते हैं, क्योंकि बिना पानी से इसकी मिलावट संभव नहीं है, इसीलिए पानी की बहुत कम मात्रा मिलाते हैं। और उसका अगला प्रक्रम है पिसाई, और इनमें अंतर कुछ होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सूखी विधि में जो कच्चे पदार्थ होते हैं ये सख्त कच्चे पदार्थों के लिए बहुत अच्छी विधि है। और गीली विधि में सामान्य कच्चे पदार्थ होते हैं, उनके लिए गीली विधि बहुत अच्छी होती है। भराई में यानी कि इस कच्चे पदार्थों को गोला या पाउडर बनाकर डालते हैं, ये सूखी विधि का वो है टॉपिक। और गीली विधि में घोल बना के डालते हैं कच्चे पदार्थों को, गोला या पाउडर। गोले के लिए हल्के से पानी की आवश्यकता पड़ती है, मगर गीली विधि में पानी हम इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। उसका अनुपात
सूखी विधि में अनुपात की जांच अच्छे से नहीं हो पाती है, बल्कि गीली विधि में अनुपात की जांच अच्छे से हो जाती है कि कितना पानी मिला है, कितना हम लोग ने क्या पदार्थ मिला है। उसका समय, सूखी विधि में समय अधिक लगता है और गीली विधि में काफी कम समय लगता है। और सूखी विधि में जो लागत होती है वो बहुत कम लगती है, और जबकि गीली विधि में लागत अधिक लगती है। और गुणवत्ता की बात करें तो सूखी विधि में जो सीमेंट प्राप्त होती है वो निम्न श्रेणी की सीमेंट होती है, अर्थात उसको हम लोग खाली चिनाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और मगर जो गीली विधि में हमें सीमेंट प्राप्त होती है उसको हम लोग उच्च श्रेणी सीमेंट कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग पुल, बांधों और बैराज आदि में कर सकते हैं उपयोग। इसका प्रसिद्धि, सूखी विधि कम प्रसिद्ध है गीली विधि की तुलना में, और गीली विधि ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती है और बहुत ही अच्छी होती है। अब हम सीमेंट के परीक्षण के बारे में बात करेंगे। पहला यह है जिसके अंतर्गत महिता परीक्षण। सीमेंट को हाथ में लेके उसको उंगली से रगड़ने पर अगर बिल्कुल यानी कि इसके कणों का आभास ना हो तो मान लेते हैं सीमेंट अच्छी क्वालिटी की है। और इसका रासायनिक गठन परीक्षण करते हैं इसी प्रकार कि सीमेंट में यानी सीमेंट को गर्म करते हैं और उसका रंग ना बदले, तो वो रासायनिक गठन परीक्षण कहलाता है। सघनता या गाढ़ापन परीक्षण, इसमें अगर सीमेंट में हम लोग 1:2 के अनुपात में पानी मिलाएं और जो हमें द्रव प्राप्त हो गाढ़ा हो कायदे का, तो उसे सघनता गाढ़ा परीक्षण कहते हैं। निर्दोषता परीक्षण, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये एमजीओ से इसका निर्दोषता परीक्षण किया जाता है। अगला रंग, जो सीमेंट का रंग होता है ये गाढ़ा हरा या फिर धूसर रंग का होता है। और इसका ताप परीक्षण किस प्रकार करते हैं, सीमेंट को हम लोग प्लेट में लेते हैं और उसके बाद गर्म करते हैं। अगर सीमेंट ने अपना रंग ना बदला तो सीमेंट अच्छी होगी, और अगर रंग बदल दिया तो सीमेंट जो है अच्छी नहीं होगी, उसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाएंगी। उसके बाद पानी में जांच, सीमेंट को हम लोग पानी में मिलाएं, यानी कि सीमेंट को सीधे पानी में अगर डालें और अगर पूरी सीमेंट नीचे पानी की तलहटी में बैठ गया तो फिर सीमेंट अच्छी होगी। अगर कुछ सीमेंट पानी में तैरने लगे तो सीमेंट में अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि वो अशुद्धियां पानी में तैरती हैं। उसके बाद ढेलों की उपस्थिति, सीमेंट को जाते समय हम लोग ऊपर ही देख लेते हैं, अगर सीमेंट में ढेलों की उपस्थिति है तो फिर सीमेंट अच्छी क्वालिटी की नहीं है और वो काफी पुरानी सीमेंट है। इस प्रकार जांच, खुरदरापन और महिता परीक्षण एक ही तरह से जांचा जाता है। उसके बाद मिलावट के लिए अगर सीमेंट में मिलावट हुई तो उसमें अगर हम सीमेंट की बोरी में हाथ डालेंगे तो फिर अगर हमें ठंडा महसूस हुआ तो उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। ठंडे के अलावा कोई और ताप महसूस हुआ तो जान लेना चाहिए कि सीमेंट में मिलावट होती है। इसके बाद अब अगला पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये क्या होती है, साधारण सीमेंट का 70% और पोजोलाना पदार्थ का 30% का मिश्रण होता है। पोजोलाना पदार्थ हम अपने वीडियो के पिछले भाग में बता चुके हैं, देख लीजिएगा और लिंक उसका व्याख्यान में मिल जाएगा। इसके कुछ लाभ भी हैं कि ये सीमेंट से सस्ता होता है और इसकी सुकरता जो है अच्छी होती है। ये यानी जब ये जमता है तो इसमें ऊष्मा निकलती है, ये जल रोधक अधिक होता है सीमेंट के अपेक्षा, और ये इसका जो है समय के साथ से ये संपीड़न सामर्थ्य इसकी बढ़ती जाती है और ये तनन सामर्थ्य में अधिक होता है और ये सल्फेट प्रतिरोधी होता है तथा इसका प्रसार भी बहुत कम होता है। और इसे पीपीसी के नाम से जानते हैं। पीपीसी मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इसके नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग सामान्य घरेलू कार्यों में किया जाता है, मगर ज्यादा अच्छे कार्यों में नहीं किया जाता क्योंकि ये सीमेंट के मसाले की अपेक्षा थोड़ी कम सामर्थ्यवान होती है, इसीलिए। अब हम चर्चा करेंगे धूम भस्म अर्थात फ्लाई ऐश के बारे में। तो ये क्या होता है, जो चिमनियां, भट्टे आदि होते हैं इनसे कुछ धुआं निकलता है, तो धुएं को अगर वातावरण में फैला दिया जाए तो फिर वायु प्रदूषण हो जाता है। मगर कुछ कंपनियां या फिर कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां पर इनको वातावरण में नहीं फैलाया जाता है, इनको एक साथ जमा लिया जाता है, उसके बाद जहां जमाया जाता है उसको खरोच कर निकाल लिया जाता है। तो इसका उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है और इसका उपयोग सीमेंट के रूप में, बंधक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। जो अभी पिछले टॉपिक में हमने बताया कि पीपीसी, जो अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में जो 70% सीमेंट होती है उसमें 70% सीमेंट में हम लोग 20% फ्लाई ऐश में मिला सकते हैं और ये भस्म के रूप में पाया जाता है, अर्थात राख के रूप में पाया जाता है। और इसका उपयोग हम लोग सामान्य निर्माण कार्यों में मसाले के रूप में भी कर सकते हैं। अगला है मसाला। मसाला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जब घर का निर्माण होता है या फिर कोई भी इंजीनियरिंग निर्माण होता है उसके लिए हम लोग बंधक पदार्थ में यानी सीमेंट के साथ कुछ और पदार्थ मिलाते हैं और उन सभी पदार्थों के मिश्रण को मसाला कहते हैं। उसके बाद है सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, जब हम लोग गिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेंट का आपस में मिक्सचर तैयार करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग पिलर, छत या फिर कोई पुल वगैरह आदि बनाते हैं, तो उस मिश्रण को सीमेंट की कंक्रीट कहते हैं। इससे जो है वो बहुत सामर्थ्यवान और मजबूत बन जाता है, जिसका निर्माण हम लोग करते हैं। अब हम बात करेंगे आरसीसी के बारे में। आरसीसी आपने दैनिक जीवन नाम बहुत सुना होगा।
इसका मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, अर्थात प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। ये क्या होता है, जब हम लोग रोड बनते हुए देखते हैं, कोई पुल बनते हुए देखते हैं, वो आरसीसी बनते हैं, यानी कि उचित दूरी पे इस्पात या फिर लकड़ी के वो छड़ लगाकर उसमें सीमेंट कंक्रीट से निर्माण करना उनका आरसीसी द्वारा निर्माण कहलाता है। इसके बाद अगला है बालू। बालू हम लोग प्राय जानते हैं कि समुद्र के किनारे और नदी के किनारे रेत के रूप में और नाले की बालू के रूप में पाई जाती है, और ये बालू जो है पानी के संपर्क में आने के बाद ये फूल जाती है, इसे बालू कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर तब भी आता है कभी कभी। और उसके बाद सीमेंटीकरण सूचक, ये क्या होता है, सीमेंट में अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों का अनुपात सीमेंटीकरण सूचक कहलाता है। वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था सीमेंट में अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं, बताया था। उसके बाद तेल कूप सीमेंट, तेल के या पेट्रोलियम के कुएं बनाने के लिए हम लोग जमीन में छेद करते हैं और वहां से तेल वगैरह निकालते हैं, तेल पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, तो वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को तेल कूप सीमेंट कहते हैं। इसका आता है वातित सीमेंट। वातित सीमेंट क्या है, जो ठंडे प्रदेशों में घर बनते हैं जैसे इग्लू, ऐसे घर को यानी कि उनका तुषार प्रभाव यानी कि ठंडा पड़ने का प्रभाव कम करने के लिए जिस सीमेंट का उपयोग करते हैं उसको वातित सीमेंट कहते हैं। अगला क्रय विक्रय का सीमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लगभग प्रवेश परीक्षा में पूछा ही जाने की उम्मीद है। तो इसके लिए होता है कुछ है कि 1 घन मीटर में 1440 किलोग्राम सीमेंट होती है और एक बोरी में 50 किलोग्राम सीमेंट पाई जाती है और 1-2% की ऊपर नीचे वो त्रुटि अमान्य होती है। उसके बाद है एक और इकाई है 0.034 CUM, ये इसकी वजन की इकाई है। इस प्रकार सीमेंट इतनी पाई जाती है और 1 टन में 20 बोरी सीमेंट होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 टन में 1000 किलो होता है, तो फिर 50 किलो एक बोरी, तो 20 का गुणा 50 में करेंगे तो 1000 होगा। तो इस प्रकार 1 टन में होता है। और आज के वीडियो में हमारे बस इतना ही था। धन्यवाद।